हेलो गाइस, सी खालिद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो में मैं उन लोगों के लिए बनाई है जिन्होंने अभी अभी बीकॉम किया है और बीकॉम के बाद वो जॉब करना चाहते हैं, एज एन अकाउंटेंट अपनी जॉब शुरू करना चाहते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर आप इंडिया में इंडियन फर्म्स के साथ काम करना चाहते हैं, एज एन अकाउंटेंट आप वर्क करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया में अगर आपको काम करना है, आपको जीएसटी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना जीएसटी के आप इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जीएसटी में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, बेसिकली आपको जीएसटी एप्लीकेबिलिटी कब से हुई, जीएसटी में आपका कौन कौन से टैक्स लगते हैं, जैसे आपका आईजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, बाकी एचएसएन कोड क्या होता है, ई वे बिल क्या है, कंपोजिशन स्कीम क्या है। और इसके साथ जैसे मैं बात करूँ आपकी, तो एक्सपोर्ट में क्या कंडीशंस होती हैं जीएसटी के केस में, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कब कितना किस रेट से जीएसटी लगेगा। आप जिस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके जीएसटी की टैक्स एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब जीएसटी के अलावा अगर मैं बात करूं, तो आपको टीडीएस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि टीडीएस कब एप्लीकेबिलिटी होती है इसकी। बेसिकली टीडीएस की जो आपको मेन 3 सेक्शन, वैसे तो इसके बहुत सारे सेक्शन हैं, लेकिन 3 सेक्शन के बारे में आपको एटलीस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सेक्शन नंबर 1 की बात करूँ तो 194J है, जो प्रोफेशनल सर्विसेज पर लगता है। अगर कोई प्रोफेशनल की सर्विस कंपनीज ले रही है तो उसमें आपको टीडीएस काटना होता है अगर 30,000 से ज़्यादा आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए 194J। इसके अलावा 194 आपको आई पता होना चाहिए, रेंटल, जो अगर आप किसी को कंपनी आपकी रेंट पे कर रही है तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेन जो एक सेक्शन और आता है 194C, अगर कोई कॉन्टैक्ट करती है आपकी कंपनी और उसको पेमेंट करती है, सब कॉन्टैक्ट करती है, तो उसमें आपको टीडीएस कितने % लगता है, कब काटना होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो टीडीएस के रिटर्न कौन कौन से जाते हैं, चालान क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको अकाउंट्स पेबल पता होना चाहिए, इसका रिकॉन्सिलेशन कैसे होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं, इसका रिकॉन्सिलेशन कैसे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, या टैली पे कैसे एंट्री करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, वाउचर कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह जैसे मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया, तो जीएसटी में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से रिटर्न भरे जाते हैं, जीएसटी का चालान कैसे जमा करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये एज अ फ्रेशर कंपनी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप सारी चीज़ें जानते हो, लेकिन ये ज़रूर एक्सपेक्ट करती है कि थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 महीना आप इस पर मेहनत करिए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनसे पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, वहाँ से सीखिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। 2-3 महीने में आप इस लायक बन जाएंगे कि आप इंटरव्यू दे दें। बाकी काम तो कंपनी में एक बार एंट्री हो जाए तो आप काम धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। इसके अलावा हम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं भी इस तरह से ट्रेनिंग देता हूँ। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है मेरी, तो मैं भी ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दूँगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। बाकी अगर वीडियो आपको मेरी इफ़ेक्टिव लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।